आगे हम बात करते हैं जल्दी से। हाँ देखो जी, अब अभी बात मास्टर कर रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सब ऐसा ही एकदम समझो कि हलवा क्वेश्चन, जिसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसको समझदारी नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलीगन का कॉन्सेप्ट उसका उलझा हुआ है। समझ रहे हो? अब देखो क्वेश्चन कैसा है। पहला एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है और इसको आराम से हम लोग कैसे बना लेंगे। पहले धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा। वो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। और देखो क्वेश्चन में कल ही मास्टर बोला था कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये मेंशन करना पड़ेगा। इरेगुलर पॉलीगन देखो लिख दिया। इरेगुलर पॉलीगन पूछेगा तो फॉर्मूले में फेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? फॉर्मूला फेल कर जाएगा। देख लो, तो ये रेगुलर पॉलीगन लिखा है जिसमें कितने साइड हैं, 2 क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ साइड, इसमें 8 साइड्स के बारे में बात कर रहा है और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो 12 साइड्स के बारे में बात कर रहा है। फॉर्मूला अभी तुमको बताए थे, बड़ी शानदार एकदम बढ़िया से समझाए थे कि अगर क्वेश्चन नंबर मान लो कि पहला बनाते हैं तो अगर बात किए थे कि अगर ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात किया जाए तो ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 360 डिग्री को क्या करते हैं जी, हम लोग एन से डिवाइड करते हैं। एन क्या है? तो नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स किसका है? मेरा है ना, वो जो पॉलीगन दिया गया उसका है। और नंबर ऑफ साइड कहाँ से लाएंगे? तो दे दिया है ना, करे कि 8 गो साइड है, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालो। तो करेंगे क्या? 360 को 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि किसी भी पॉलीगन का सारे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 होगा। चाहे 100 को साइड दे, चाहे 1000 साइड दे, 100 से डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे। बोलो हाँ है ना? ए लड़का, अब देखो जी भाई 360 दिया गया है तो भाई ये मान लो कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। फॉर्मूला फिर एक बार मेंशन कर दिए थे, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 को क्या करेंगे लड़का, हम 360 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से कर दिए डिवाइड। अब कैलकुलेशन आसान है, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 है। तो देखो हिंदी में बोल रहा है मास्टर, 4 नवा 36। अरे बोलो हाँ है ना? आई हो गया जी है 90 डिग्री। अब बटा में 2 कटाए, यहाँ से और 90 को काट दिए तो हई आ गया कितना? 45 डिग्री आंसर दे दिया। नोट कर लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको छोटा सा क्वेश्चन है, लिख दो पहले इसको। अब देखो जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जब नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए गए थे उस पॉलीगन का 8 को दिया गया था। हिंदी में मास्टर बोल रहा है, क्लियर कट सुन लो भाई एकदम। 8 को जब दिया गया तो अब की बार कह रहा है कि 12 को साइड दे दिया है। कितना दिया है? 12 साइड दिया गया है। तो कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकाल के बता दो। अरे करना कुछ नहीं है भाई, 360 को 12 से डिवाइड ना कर दो। ए लड़का, तो ए लड़का समझो ध्यान से, सब लोग व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे यही मेन है, कुछ नहीं है, पढ़ेगा तो आदमी बनेगा। तो देखो यहाँ पे तो 360 को किससे करना है डिवाइड जी? 12 से कर देना है। तो हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखो आंसर। तो कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो। एक ही बात तो है, एक ही बात है, इसी को दिन भर पढ़ाते रहो। क्या इसका मतलब बनता है ना भाई? देखो 360 डिग्री को किससे करना है जी? भाई 12 से दे दिए, डिवाइड कर दिए तो 12 तिया 36। अरे बोला हाँ, तो 12 तिया 36 यानी कि आंसर निकल के आ गया है 30 डिग्री दे दिया। यानी कि देखो जैसे जैसे साइड बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना। तो 8 को साइड था तो 45 डिग्री, अब 12 को कर दिए तो 30 डिग्री, अब 15 को कर दोगे तो और घटेगा, 20 को कर दोगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करोगे ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो होगा स्वतः डिक्रीज करेगा। डिक्रीज यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ साइड इंक्रीज जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज करते जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहले फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए, पहले इसको नोट करो फिर आगे बोलता है मास्टर। देखो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं बनता है। सब तुमको बताते चल रहे हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन, ये स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दो ना, क्या कूदते रहता है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे ना, कूदो मत। यही पढ़ेगा तो आदमी बनेगा, नहीं तो ऐसे ही बेकार का पढ़ा रहेगा। सब पैसा लूट लेगा, सब बाजार में लुटेरा घूम रहा है, सब लूट लेगा। इतना कॉपी किताब लिख देगा सब, जैसे डॉक्टर लिख देता है दवा सब लिख देगा। और दवा लिख के पैसा, बीमारी ठीक हो चाहे ना हो, लाओ फीस जमा करो, 21 दिन के 500 रुपये जमा करो, और उसके बाद में ला के हाई एक्सरे हाउ अल्ट्रासाउंड है ये कराओ, लेकर के चेक। वही हाल है, इतना किताब दे देगा एक बोरा,
आप पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, लेकिन घोते रहो पीठ पे, इसलिए ही पढ़ो है, फ्री का पढ़ाया जा रहा है। लिखो होता नहीं है, देखो करें कि इज इट पॉसिबल, हाँ इसका कोई पैसा का लग रहा है, एक को पैसा नहीं, फ्री, एकदम फ्री कर देंगे। हाँ देखो जी है, करें कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 25 डिग्री। चेक करके बताना है कि क्या ऐसा कोई पॉलीगन बनाना पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 25 डिग्री दिया हो। अगर मान लो कोई ऐसा पॉलीगन दे दिया है, ध्यान से समझो, और उस पॉलीगन का कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 25 डिग्री है, तो हमसे कह रहे कि बताओ कि उस पॉलीगन को ड्रॉ करना पॉसिबल है कि नहीं है। अब हमको कैसे पता भाई, तो हम पता करने के लिए अभी फॉर्मूला पढ़े थे, जस्ट इसके पहले वो क्वेश्चन कराए थे कि अगर ईच एक्सटीरियर सॉल्यूशन में देख लो कि अगर हमसे कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू अगर पूछा जा रहा है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा में क्या होगा एन। एन को क्या लिखते हैं जी, फिर एक बार लिखते रहे, देखो आई नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा बात कर देखो, अब ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, कह रहा है कि 25 डिग्री, हम मान लिए जो दिया है उसको रख देंगे। हमको निकाल के दिखाना है कि एन नंबर ऑफ साइड। अब देखो अगर नंबर ऑफ साइड इंटीजर को भी पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी पॉलीगन का साइड नेगेटिव इंटीजर तो होने इंटीजर होगा, लेकिन इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ना फ्रैक्शन पॉसिबल है, ना डेसिमल एक्सेप्टेबल है, ना डेसिमल में। अब किसी पॉलीगन का साइड तो डेसिमल, ये समझ रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव तो होगा नहीं, समझ रहे हो। तो इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब 1 2 4 5 6 आना चाहिए ऐसे। आपको ही साइड आ रहा है 7.5 7.5। अच्छा बताओ तो साइड ऐसा 7.5 है का कि नंबर ऑफ साइड 7.5 आ जाए, ऐसा नहीं ना, लेंथ हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ साइड को 7.5 कहीं ला दे, ये संभव है ऐसा पॉलीगन बनाना पॉसिबल। उसी को चेक करके बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो भाई देखो करना क्या है कि नंबर ऑफ साइड को इधर भेजिए, ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना दिया है 25 डिग्री, जो किताब में दिया है क्वेश्चन में उसको मेंशन कर दिए। आई लिख दिया है कितना 360 डिग्री, और यहाँ पे लिखे हम एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, पता है। तो एन का वैल्यू निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू क्या है भाई, तो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है, देखो ये है 360 डिग्री और बटा में 25 डिग्री। अरे बोला हाँ है ना, इसको तनी कैंसिल करके देखो तो ये कट रहा है। आई देखो आई 5 से अगर कटाओगे तो आई 5 साथ में कितना हो जाएगा 35, 5 दूनी 10, आई 50 25, ए लड़का आई 72 और बटा में कितना आ गया 5। अच्छा बताओ तो 5 के टेबल में कब आता है क्या 72, कहो हाँ आता है, अरे बोलो हाँ है ना, नहीं आता है। इसका मतलब क्या कि ऐसा कोई पॉलीगन बनाना पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दे दे 25 डिग्री, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि 72 को 5 से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हो, तो ये कभी इंटीजर के फॉर्म में आएगा ही नहीं। नंबर ऑफ साइड इंटीजर वो भी पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये 72 डिग्री बटा में कितना लिखा है 5, इसका मतलब ये क्या पॉलीगन ड्रॉ करना पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। बात सीधी सी है, लिख लो यहाँ पे, नोट कर लो, इट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, इन्हें को मास्टर घेरा कर दिया, लिख लो। अब ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान दो, मारेंगे देखो देखो यहाँ पे ध्यान दो। हाँ देखो जी, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो फॉर्मूला बताए थे अभी, देखो भाई कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। समझ रहे हो, कह रहा है कि अब की बार इसके पहले जो पहला क्वेश्चन कराए थे ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा था, अब की बार मास्टर क्या निकालने के लिए कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल निकाल दो। तो अभी बताए थे कि जब नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे क्या दिया गया है, भाई देखो अब साइड के बारे में बोला नहीं है, अब ये छुपा लिया है, कह रहा है कि पेंटागन हेक्सागन हेप्टागन दुनिया जहां बोलने लगा, तो पेंटा का मतलब होता है 5। ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड हो उसको पेंटागन बोलेंगे। ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ऐसा पॉलीगन जिसमें 7 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, हेप्टागन। ऐसा पॉलीगन जिसमें 8 गो साइड हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन, मतलब 8 गो साइड वाला ऑक्टागन, ऑक्टोपस। और सुनो जी, और उसके बाद में ऐसा पॉलीगन जिसमें 9 गो साइड हो उसको क्या बोलते हैं, नोनागन बोलते हैं, समझ रहे हो। और 10 गो साइड वालों क्या बोलते हैं, डेकागन, मतलब 10 गो साइड, 10 गो हाथ लेके घूम रहा है, रावण है। आज सुनो जी, 10 गो भुजा किसके पास था, तो रावण के पास, समझ रहे हो ना, है लड़का 10 गो मुंडी था ना जी, गलती बोल दिया हम, देखो है जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो तो हेक्सागन के बारे में बात कर रहा है,
तो हेक्सागन क्या होगा भाई, इसमें 6 गो साइड। भाई पेंटागन कितना है, 5 गो साइड। तो अब बात करेंगे, हम कह रहे हैं कि ईच इंटीरियर एंगल निकालो। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन मेंशन कर दे तो इसका मतलब कि हमको ईच एक्सटीरियर एंगल पहले निकाल लेना होगा, समझ रहे हो। तो देखो ये पेंटागन का मतलब है हो गया कि 5 गो साइड, हाई हेक्सागन का मतलब कितना हो गया, हाई 6 गो साइड। कहो हाँ चाहे ना। अब देखो जी हमको निकालना है, इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो पहले मास्टर निकालेगा ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं हम। अब देखो जी ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो अभी बताए थे कि 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो 360 डिग्री कहाँ, हाँ 360 को किससे डिवाइड करेंगे जी हम, 5 से डिवाइड कर दिए। तो कटाए तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, कितना आ गया हो, 72 डिग्री आ गया। बोलिए नहीं रहा है। इस एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया पहले वाले क्वेश्चन के लिए, 72 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि देखो मेजर करने के लिए कह रहा है कि इस इंटीरियर एंगल के बारे में बात करो। इस इंटीरियर एंगल तो अभी बताया कि अगर इस इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है तो 180 एगो एक्सटीरियर आ एगो इंटीरियर दोनों को जोड़ेगा तो एगो लीनियर पेयर बनता है कहीं पे भी। जैसे देखो तुमको दिखा दे रहे हैं हम बना के रखा, हाइट देख लो यहाँ पे कोई भी पॉलीगन, जैसे मान लो कि हम ट्रायंगल ले लिए, हाई ट्रायंगल ले लिए, हाई ए है, ये पॉइंट बी है, हाई एबीसी एगो ट्रायंगल हो गया। इसके लाइनवा को बढ़ा दो, हाई लो हाई बीसी को तनी से हम एक्सटेंड कर दिए तो हाई जो एंगल बनेगा 180 बनेगा। कहा हाँ, इसीलिए ऐसा किया जाता है कि 180 में कोई भी ले लो। जैसे मान लो कि हम ले लिए वो क्वाड्रिलेटरल ले लिए, लो ना हम क्वाड्रिलेटरल ले लिए, एक वो साइड पे एक्सटेंड कर दिया, हम इधर बढ़ा दिए तो हाई जो बना लीनियर पेयर से 180 होगा। हम पेंटागन ले लिए, कैसे भी समझ लो, हाई पेंटागन ले लिया, हाई ध्यान देना है, देखो हाई पेंटागन ले लिए, मान लो देखो 1 2 3 4 5 को हो गया पेंटागन। कौन एगो साइडवा को बढ़ा दो तो कोई एगो साइड को बढ़ाएगा तो एंगलवा बनेगा 180 बनेगा। बात समझ रहे हो। इसलिए 180 में से अगर एक एक्सटीरियर एंगल को घटा दोगे तो ये इंटीरियर एंगल का आंसर दे देता है। कहा हाँ चाहे ना। तो हमसे निकालने के लिए कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल निकालो। भाई ईच इंटीरियर एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो 180 डिग्री अब माइनस में क्या निकालेंगे, 72 डिग्री को घटा देंगे तो 180 में से 72 घटाएगा क्या को बचेगा, 108। अरे बोलिए नहीं रहा है, कितना बचेगा, 100। बोलिए नहीं रहा है तो घटा देगा ना, तो 100 क्या बच गया, 108। बोलो हाँ चाहे ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 108 डिग्री। भाई आंसर दे दिया, नोट करो इसको। चलो अब देखो भाई इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट जो था हेक्सागन के बारे में बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ साइड कितने जी, 6। अरे नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, 6। तो सबसे पहला है निकालना है एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकाल लो। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेगा तनी देखो ना, ए भाई अरे क्या फसर कर रहा है, तो देखो यार बैक है, देखो यहाँ पे अगर ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करें हम तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे हम। तो अभी बताए थे कि हाई 360 डिग्री को क्या कर देंगे जी हम, हाई 6 से डिवाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ साइड नहीं हाई 6 रहेगा, कितना हो जाएगा जी, देखो हाई मास्टर देसी में बोल रहा है 36 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। एक वो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कै डिग्री निकल के आया, 60 डिग्री निकल के आया है, समझ रहे हो। तो हमसे कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल निकाल के बता दो। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, बोलो हाँ है ना। तो इस इंटीरियर एंगल का वैल्यू होगा 180 में से 60 को घटा दो। ये तो एकदम समझ लो कि नर्सरी का बच्चा बना देगा, 180 में से उंगलियों पे लाइन खींच के आंसर निकाल देगा। तो इस इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री घटाएंगे तो कै डिग्री आ गया, 120 डिग्री है आंसर है, लेके जाओ। चलो नोट करो ये इसको।